अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखकर ओम के नियम को समझ लेंगे। ओम का नियम 4 नंबर में आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओम का नियम 100% आपकी बार बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ओम का नियम आ रहा है और तो आपकी बार भी आने की 100% संभावना है। ओम का नियम तैयार करेंगे तो ये 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर केवल ओम का नियम लिखने को आ रहा है तो केवल आप ओम का नियम लिखेंगे, अगर इसका सत्यापन करने को आ रहा तो इसका सत्यापन भी करेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप ओम का नियम लिखते हैं तो आपके 4 नंबर बोर्ड पेपर क्लास 10 साइंस में पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर आप ओम के नियम के बारे में समझ लेंगे। देखो ओम का नियम क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, ओम के नियम की परिभाषा अगर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे। देखो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसी लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे। क्या है? ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ का ताप, ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तित रहें। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। यदि ओम के नियम के अनुसार, ओम क्या कह रहा है, ओम का नियम जब आप लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि अगर मान लो ओम का नियम की परिभाषा आपको नहीं याद है तो इतना लिख के आपको जो याद है वो लिख जरूर देंगे। ठीक है, ओम का नियम हेडिंग डालेंगे और ओम के नियम के अनुसार अब आगे जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो जरूर लिखेंगे। अगर कंप्लीटली अच्छे से नहीं याद है तो भी लिख के आएंगे अपने बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो हैं वो अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा आई चालक के सिरों में विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V हो, ठीक है, तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब I अनुक्रमानुपाती है V के तथा V अनुक्रमानुपाती है I के नियत ताप पर ऐसा होगा। आप इसको समझो। देखो यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो I अनुक्रमानुपाती V तथा V अनुक्रमानुपाती I है। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे। अथवा यहाँ पे V बराबर R I अथवा I बराबर V अपान R होता है। ठीक है, जहां R क्या है, R एक नियतांक है। ठीक है, और ये नियत ताप पे होगा। किस पे? नियत ताप पे होगा। इसका आगे देखते हैं। जहां R एक नियतांक है, ये जो R है वो क्या है, एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है। आप यहां समझ लेंगे, जहां R क्या है, एक नियतांक है इसमें, और जिसका मान चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है। इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। तो आई होप आपने ओम के नियम को समझ लिया और ओम के नियम का जो नियम है I बराबर V अपन R वो भी समझ लिया। ठीक है, ये क्या है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो I अनुक्रमानुपाती होता है V के और V अनुक्रमानुपाती होता है I का, और अथवा V बराबर R I हो जाएगा और अथवा I बराबर V R हो जाएगा, जहां R एक नियतांक है। इतना लिख आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 4 के चारों नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देखो, आगे VI ग्राफ आप समझ लेंगे इसका, किसका? ओम के नियम का। यदि विभवांतर V और इसके संगत धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे और ये ग्राफ आपको समझ लेना है। देखो कैसे बनाना है आपको। यदि विभवांतर वाली लाइन खींचना है, ये Y अक्ष हो जाएगा, और X अक्ष पर धारा वाली लाइन खींचना है, तो इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, और वो से जो है वो ढाल जाएगी और ये कोण बनेगा। ठीक है, और धात्विक चालक के लिए जो VI ग्राफ है वो आप इस तरीके से खींच देंगे कि यदि विभवांतर V और इसके संगत धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा को प्राप्त करती है जो कि मूल बिंदु, जो ये वो मूल बिंदु है, वहां से होकर जाती है। तो VI ग्राफ आप समझ गए होंगे ओम के नियम के लिए, ओम का नियम समझ गए होंगे। ठीक है,
और ओम के नियम की परिभाषा जो है वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ओम का नियम। तो ओम का नियम आप ऐसे ही लिख के आएंगे तो 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। लाइक ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के लिए जो आरेख है या ग्राफ है उसको खींचिए। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लेंगे और ओम का नियम तैयार करते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप आई होप आप ओम का नियम तैयार करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे।